एक और हम टॉपिक क्लास 9 से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर भी हमने दो मिक्स टॉपिक उठाए। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा हमारे पास है गोल्जी बॉडी। अब इन्हीं दोनों ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे, 9 से रिलेटेड है। ठीक है। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसको हम सिंपल फॉर्म के अंदर ER भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या ER भी कह सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसा ऑर्गेनेल है, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड के डबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एक नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स, प्लेटेड शीट एंड राउंड शेक लाइक स्ट्रक्चर पूरे सेल के अंदर फैले हुए। जैसे सपोज करते हैं ये हमारे पास सेल है, ये तकरीबन न्यूक्लियस से निकलते हैं, ऐसे पूरे पूरे साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैले हुए होते हैं। ठीक है, कि ये देखो, ये ऐसे पूरे एक राउंड शेप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रिस्टिनी कहते हैं। और दो किस्म के हम राइबोसोम आगे पढ़ेंगे कि सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फ्लैट हॉलो ट्यूब फोल्डेड होती है इस तरीके से, एंड शेक लाइक स्ट्रक्चर, बेगनुमा स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। उसके बाद ये पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक पूरी फैली हुई होती है सेल के अंदर। ठीक है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन की इसकी जो स्ट्रक्चर वो बनी हुई होती है। ठीक है। अब ओरिजिन की अगर बात की जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होती है, ये चीज याद रखिए आप लोगों को। उसके बाद हमारे पास दो किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम SER या R ग्रेन्युलेट भी कह सकते हैं और RER भी कह सकते हैं, जिसको हम ग्रेन्युलेट कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर ये चेंज है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है और रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उससे उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते। जैसे इसके ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर वाला जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम अटैच ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज फाउंड इन ये स्टेरॉइड स्टोरिंग सेल या लिपिड वगैरह उस सेलों को स्टोर करने वाले ये सेल होते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल या ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल भी कैसा सेल होते हैं। और लिवर और मसल्स के अंदर ज्यादातर ये पाए जाते हैं, जो हमारे लिपिड की कंपोनेंट को स्टोर करना या फॉर्मेशन करना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। या हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ लिपिड किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करना, बोन के अंदर डिपॉजिट कराना, वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। और ये कैल्शियम को रेगुलेट करना और प्लस में हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन है, खराब मटेरियल को उनको इजेक्ट आउट कराना, उनको बाहर निकालना, ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिससे राइबोसोम उसके सरफेस के ऊपर अटैच हो तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द रेटिकुलम आर अकर इन द सेल व्हिच टेक पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस। आप लोगों को पता है कि राइबोसोम का जो काम है उसको प्रोटीन को बनाना, और राइबोसोम किससे अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है। प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। ठीक है। ये ज्यादातर
पेंक्रियाज और प्लस में सिल्वरी ग्लैंड्स वगैरह जो मैमल्स के अंदर है उनके अंदर पाए जाते हैं और प्रोटीन की फॉर्मेशन वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑर्गेनील है जिसको हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। गोल्जी बॉडी वाज डिस्कवर्ड बाय इटालियन फिजिशियन जिसको हम कैमेलो गोल्जी कहते हैं। 1898 के अंदर कैमेलो गोल्जी ने डिस्कवर्ड किया था। उस नाम के बुनियाद के ऊपर इसको नाम रखा था कैमेलो गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनील है जो डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। क्यों क्योंकि इसकी जो लार्ज साइज है इसकी वजह से ये इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, इसलिए इसको डिटेल के अंदर डिस्क्राइब किया है और प्लस में डिटेल के अंदर इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है, गोल्जी apparatus consists of parallel arranged flat rod like shake shaped structures। ठीक है, उसको हम क्रिस्टनी कहते हैं। ठीक है, ये भी देखो ये क्रिस्टनी होती है, ये जो इसकी है ये क्रिस्टनी होती है। अब ऑन द साइड ऑफ द क्रिस्टनी स्मॉल वेसिकल्स, और यहाँ इस साइड से जो है इस साइड से वेसिकल्स, ये वेसिकल्स है वेसिकल्स। ठीक है, यहाँ हम कहेंगे गोल्जियनो वैक्यूल्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी आर टेक्स प्लेस in the formation of proteins and carbohydrates, इसलिए हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन फॉर्मेशंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इसलिए हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। उसके बाद ये देखो, अगर इसकी ओरिजिन की बात करें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ओरिजिन किसकी हुई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से वेसिकल्स, ऐसे पूरे सेल के अंदर एक दूसरे से ओरिजिन होते रहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी। अब ये चीज याद रखनी है आप लोगों को कि इस गोल्जी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के यहाँ कह सकते हैं एंजाइम पाए जाते हैं कि गोल्जी बॉडी कंसिस्ट ऑफ एंजाइम जो हमारे फूड को वगैरह को एक पैकेट फॉर्म के अंदर जो प्रोटीन जो कहां से आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन इसको दे देता है, इसको प्रोटीन देने के बाद ये ट्रांसपोर्ट्स भी करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब प्रोटीन यहाँ पे आता है, आने के बाद गोल्जी बॉडी इस प्रोटीन को क्या करता है? मॉडिफाई करके एक पैकेज की फॉर्म में वेसिकल्स को देते हैं और वेसिकल्स क्या करते हैं? आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को। ये स्टोरेज भी करता है, स्टोरेज करने के बाद ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी रिसीव प्रोटीन एंड ट्रांसफर्स वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना, वो भी गोल्जी बॉडी का काम है कि स्टोर भी करना और प्लस में ट्रांसपोर्ट भी करना। उसके बाद जो गोल्जी बॉडी है एक किस्म की पोस्ट ऑफिस है जहां पे मटेरियल एक जगह इकट्ठा होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद गोल्जी बॉडी प्लांट और एनिमल सेल के दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ये भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होती है। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील है। एनिमल सेल के अंदर सिंगल होती है, इसलिए हम इसको गोल्जी अपरेटस कहते हैं। ठीक है, और प्लांट और लोअर जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर एक से ज्यादा गोल्जी बॉडी और छोटे छोटे होते हैं। इसके अंदर लार्ज होता है पर एक ही होता है, सिंगल होता है। इसलिए हम जो एनिमल्स और प्लांट और प्लस में स्मॉल वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टेक्टायोसोम्स। ठीक है, ये हमारे पास आज दो किस्म के दो हमारे ऑर्गेनील थे क्लास 9 से रिलेटेड चैप्टर 4 में। इंशाल्लाह ताला इसके बाद और भी हमारे पास ऑर्गेनील है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।